फूलों की मालाएं लगाई हुई थीं। उसकी बहू पंखुड़ी के चेहरे पर तो मां बनने का तेज ऐसे निखर आया था कि वो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने फूलों के गहने पहने हुए थे और हरे रंग की साड़ी में वो और सुंदर लग रही थी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे और नजर उतार रहे थे। मोहल्ले की औरतें आकर पंखुड़ी की गोद में फल रखकर उसे आशीर्वाद दे रही थीं। सबके लिए सुधा ने चाय नाश्ते का बढ़िया इंतजाम किया था। उधर अस्मिता घर पर अकेली बैठकर सोच रही थी कि मुझे भी गोद भराई में जाना चाहिए। माँ जी गुस्से में थीं, इसलिए शायद उन्होंने मुझे नहीं कहा होगा कि मेरे साथ चलो। सुधा काकी ने तो दोनों के लिए निमंत्रण दिया होगा। हाँ, मैं भी चली जाती हूँ। अस्मिता भी तैयार हो जाती है और सुधा के घर पहुंच जाती है। अस्मिता को देखकर सुधा और पंखुड़ी के चेहरे पर शिकन आ जाती है। जब माधुरी उसे देखती है तब उसे भी गुस्सा आ जाता है। सुधा पंखुड़ी के पास आती है और कहती है, पंखुड़ी, तुम अंदर जाओ। इस अस्मिता ने यहां आकर अपशगुन कर दिया है। इसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अस्मिता को सुधा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें भर आईं और उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं सुधा काकी? मैं तो पंखुड़ी को अपनी सहेली समझकर यहां आई हूं, उसकी खुशी में शामिल होने आई हूं। सुधा को अस्मिता की बात सुनकर गुस्सा आया और वो अस्मिता का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे पर लेकर आई। उसकी ये हरकत वहां खड़ी सभी औरतें देख रही थीं। माधुरी भी उसके पीछे गई। सुधा ने अस्मिता से कहा, तुम मेरी बहू की खुशी में शामिल होने नहीं, उसे नजर लगाने आई हो। तुम जैसी बांझ का साया अगर मेरी गर्भवती बहू पर पड़ेगा तो उसकी खुशी गम में बदल जाएगी। तुम चली जाओ यहां से। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि बिन बुलाए ही चली आई। माधुरी, तुमने अपनी बहू को बताया नहीं कि बांझ औरतें किसी दूसरी औरत की गोद भराई में नहीं जाती। सुधा की बात सुनकर माधुरी भी अस्मिता को गुस्से से देखने लगी। अस्मिता के दिल को सुधा की बातों से बहुत ठेस पहुंची। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने मुंह पर पल्लू दबाकर अपने घर आई। तभी अजीत भी घर आया था। अजीत ने अस्मिता को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? पहले तो अस्मिता कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन अजीत के बहुत जोर देने के बाद अस्मिता ने सब सच बता दिया। अजीत को बहुत गुस्सा आया। उसने अस्मिता से कहा, चलो मैं अभी जाकर सबकी खबर लेता हूं। लेकिन अस्मिता ने उसे शांत रहने को कहा। कुछ देर के बाद माधुरी वापस आई। तब उसने देखा कि अजीत बहुत गुस्से में है। वो समझ गई कि अस्मिता ने सब सच सच बता दिया है। अजीत ने माधुरी से कहा, मां, तुम अपनी बहू को भला बुरा कहने वालों के घर कैसे रुक सकती हो? तुम्हें तो उस सुधा काकी को 4 बातें सुनाकर अस्मिता के साथ ही घर आना चाहिए था। अजीत की यह बात सुनकर माधुरी भी गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, कैसे सुनाऊं मैं 4 बातें किसी को? वो सुधा सच ही तो बोल रही थी। इतने सालों में इसने बच्चा जना नहीं, ये तो कोई और क्या कहेगा? अजीत को इस बात से बहुत बुरा लगा और वो घर से बाहर चला गया। अस्मिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और यहां वहां भटकने लगा। माधुरी ने अजीत के घर छोड़कर जाने का दोष अस्मिता को ही दिया और कहा, तुम्हारे वजह से ही अजीत दुख से भरकर घर छोड़कर चला गया है। अस्मिता के दुख का तो अब ठिकाना ही नहीं था। अजीत दर दर भटकते हुए एक जंगल में जाकर पहुंच गया। उस जंगल में उसे एक तपस्वी मिले जो कई दिनों से तपस्या में लीन थे। अजीत ने सोचा कि घर तो वापस नहीं जाना है, तो यहीं रहकर तपस्वी जी की सेवा करता हूं। उस दिन से अजीत तपस्वी की बहुत सेवा करने लगा। उनके खाने का इंतजाम करना, उनके लिए पानी लाना, उनकी पूजा का सामान जमा करना, सब काम अजीत करने लगा। अजीत ने कुछ दिनों तक बिना थके पूरे मन से तपस्वी जी की सेवा की। एक दिन तपस्वी जी की तपस्या पूरी हो गई और उन्होंने अजीत से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं बेटा। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। मांगो, जो भी कुछ मांगना चाहते हो। अजीत ने कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ है। घर के सब लोग, यहां तक कि गांव वाले भी मेरी पत्नी को भला बुरा कहते हैं। कोई भी उसे अपने घर किसी अच्छे काम के लिए नहीं बुलाता। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं घर छोड़कर आया हूं बाबा। तपस्वी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर के बाद अजीत से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी के भाग्य में मां बनने का सुख नहीं लिखा है। वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। यह सुनकर अजीत को और ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा, बाबा, मैं अपनी पत्नी को यह सुख देने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मैं एक बच्चे को जन्म दूं। अजीत की यह बात सुनकर तपस्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें पता है बेटा,
कि तुम क्या मांग रहे हो? अजीत ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हाँ बाबा, मैं एक बच्चे को जन्म देना चाहता हूं, अपनी पत्नी के लिए, उस पर लगा ये लांछन मिटाने के लिए। तपस्वी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी तपस्या